आप अभी पहले पकड़ने दीजिए अपराधी को, हम जान गए अपराधी को कौन कौन मारने में है। पप्पू यादव से कहा पूछते रहते हैं, हम तो 90 में 90 के पहले भी नहीं बख्शे। तो आप एक काम करिए ना, विपक्ष चुप है, हमको आप आज चाहेंगे पुलिस विभाग दे दीजिए। हाँ। 15 दिनों में बिहार का एक को अपराधी बच जाए तो हम दोगला के पैदाइश में है। सारे के मोबाइल को आप सर्विलांस में लगाइए, उसका पूरा कॉल डिटेल निकालिए, किन किन नेताओं से और किन किन ठेकेदारों से और बड़े लोगों से इन अपराधियों की बात में भी होगा तो स्पीडी ट्रायल करके फांसी की सजा होगी। शूटर जितना बड़ा ताकतवर हो, अब मुझको तो नहीं पता नीतीश जी मार पाएंगे कि नहीं। अभी नेता फॉर्चूनर पर माफियाओं को लेके घूमेंगे तो न्याय मिलेगी। तो सब नेता का भत्ता तो फॉर्चूनर वाला सर इनकाउंटर होना चाहिए कि नहीं? अपराधियों का इनकाउंटर, वही सब अपराधियों का इनकाउंटर मीडिया पर चलाइए। इस घर को न्याय देना, उस बेटी का शादी कौन कराएगा? आपने उसका रोना देखा, उस बेटी की, उसकी बहन की, उसका भाई का, उसका बेटा का। रमेश की हत्या को हम बहुत कमजोर तबके से नहीं लेंगे। हमारे साथ आदरणीय कई बार विधायक रहे महेश्वर बाबू, कई बार हमको फोन किए, सभी लोगों ने, हम कल ही आते, हम नालंदा में कल थे, जहानाबाद में। इतने लोकप्रिय थे और सबके लिए जीते थे। सबकी मदद करना, कोई मतलब जाति धर्म मजहब का नहीं था। जितनी बड़ी भीड़ या हमने रास्ते से देखा, हर आदमी के आंख में आंसू या हाथ जोड़े हुए। और जब हम उसके घर आए, उनके बच्चे, उनकी बेटी को, उनकी पत्नी को देखा तो मुझको लगा इतनी लोकप्रिय और घर में कुछ नहीं। क्या उन्होंने अपने परिवार के लिए और खुद के लिए कुछ नहीं किया? फिर इस घटना के पीछे कारण क्या? तो मुझे लगता है कि इस घटना के पीछे सिवाय पॉलिटिकल मर्डर, राजनीतिक वर्चस्व और रमेश की लोकप्रियता और उसके काम करने के तरीके ने रमेश को किसी ने मरवाने का काम किया। मारा है शूटर, सीसीटीवी कैमरा है, लोकेशन है, उस पर यहाँ के प्रभारी, यहाँ के सभी लोग काम कर रहे हैं। कुछ लोग भाग गए, कुछ लोग नेपाल भाग गए, कुछ लोग कहीं भाग गए हैं। लगातार प्रशासन उस पर काम कर रही है। समाज काफी क्रोधित है, आक्रोशित है। हमें आवाज देनी होगी। 72 घंटे के बाद भी हम रमेश के हत्यारे के पर सुराग पर नहीं पहुंच पाए तो समाज को लड़ने की हिम्मत जुटानी होगी। समाज एक डेट फिक्स करे 5 तारीख के बाद। यदि 5 तारीख तक प्रशासन ने शूटर को नहीं गिरफ्तार कर पाए, आप मरवाने वाले को गिरफ्तारी में देर हो सकती है, शूटर क्यों? अपराधियों का कॉल डिटेल हम निकालें, मोबाइल का लोकेशन देखें वो कहां है और कौन कौन इस इलाके में सबसे बड़े शूटर है। सीसीटीवी क्या कहता है, फुटेज, और उस अपराधियों का डिटेल, कॉल डिटेल, किससे बात हुई उस दिन और एक दिन पहले। तब पता चलेगा कि शूटर और साजिशकर्ता के बीच कब कब और कब क्यों बातचीत, तो फिर हम उसको न्याय दिला पाएंगे। रमेश की हत्यारा बचेगा नहीं, आप भरोसा रखिए। अस्पताल में भी होगा तो स्पीडी ट्रायल करके फांसी की सजा होगी। शूटर जितना बड़ा ताकतवर हो, अब मुझको तो नहीं पता नीतीश जी मार पाएंगे कि नहीं, लेकिन शूटर का जगह या तो फांसी है या तो शमशान। हम उसको, मैंने पहले भी आपको कहा, पप्पू जी, पूर्वी चंपारण में जिस तरह से अपराधी, कोई सुरक्षित नहीं है। सिगरेट पे दुकान पर सिगरेट मांगा, बोला 10 दिन का उधार जो था पैसा दे न दा, गोली ठोक दी। कहीं ना कहीं अपराधी सिटी में चाय के दुकान पर चाय वाले को मार दिया। एक लड़का चंद्रवंशी रात में आ रहा था, उसने शराब की बोतल नहीं पहुंचाया, गोली मार दिया। पे लगाम हो गए हैं। इस छवड़ा दानो के घटना में भी परिजन आरोप लगा रहे हैं कि जिस समय गोली चल रही थी छवड़ा दानो थाना की गाड़ी वही थी। इस पर आप क्या सर, एक बात मैं आपको बताऊं,
सुबह का समय था, पूरा दुकान उस वक्त खुल भी नहीं रहा था, कुछ खुला, और उसी वक्त नाश्ते का दुकान खुलता है। बाजार नहीं खुलती है, नाश्ते 8 बजे 9 बजे खुलता है। जो बात मेरी हुई उनके भाई से, उनके कुछ जो साथी वहां थे, पूरी मारने की तैयारी में एक ग्रुप आया था, एक गैंग आया था, और यह तय करके आया था कि रमेश को हमें मार देना, क्योंकि उसने पूछा भी, गाली देकर के पूछा क्या मर गया रमेशवा या नहीं। जब तक मरा नहीं तब तक वो फायर करता रहा, और इसी बीच थाना लास्ट में क्रॉस करती है। अब तो ये थाना का जो गाड़ी था क्रॉस की, ये तो थाना प्रभारी बताएंगे कि उस गाड़ी पर जो मोबाइल था वो कौन थे, क्रॉस किया तो वहां पर रुके क्यों नहीं। यदि तत्कालीन वो मोबाइल गाड़ी रुक गई होती या प्रयास किया जाता तो हो सकता था 1-2 शूटर 1-2 मोटरसाइकिल पकड़ा जाता। मुझे लगता है या तो हम समझ नहीं पाए सुबह सुबह, या जान नहीं पाए, या फिर समझ करके भी हमने उसको बहुत गंभीरता से नहीं लिया। दोनों को एक बात होगी, बिहार में लगातार पुलिस बिहार के 14.5 करोड़ की रक्षा करने की औकात है इन नामर्दों को। पॉलिटिशियन का मतलब है नामर्द, हिजरा, मौग, दलाल। सभी नेता फॉर्चूनर पर माफियाओं को लेके घूमेंगे तो न्याय मिलेगी। तो सब नेता का भत्ता तो फॉर्चूनर वाला सर। इनकाउंटर होना चाहिए कि नहीं? अपराधियों का इनकाउंटर, अपराधियों का इनकाउंटर होना चाहिए। आप एक काम करिए ना, विपक्ष चुप है, हमको इस पे आप क्या आज कहना चाहेंगे? पुलिस विभाग दे दीजिए। हाँ, 15 दिनों में बिहार का एक अपराधी बच जाए तो हम दोगला के पैदाइश अगर सर आपने अभी कुछ देर को थाना नहीं सुन पाए, जो मुख्यमंत्री जी रहते हुए अपने विधायक की रक्षा न कर पाए, बिहार के 14.5 करोड़ की रक्षा करने की औकात है इन नामर्दों को। पॉलिटिशियन का मतलब है नामर्द, हिजरा, मौग, दलाल। आप अभी पहले पकड़ने दीजिए अपराधी को, हम जान गए अपराधी को कौन कौन मारने में है। पप्पू यादव से काहे पूछते रहते हैं? हम तो 90 में 90 के पहले भी नहीं बख्शे दुनिया में। जब बिजली का और कोई पप्पू यादव बनेगा नहीं मोतिहारी में, अब फिर सो जाना है। पॉलिटिकल इवेंट्स, हमको राजनीति नहीं आती जना, हम राजनीति नहीं करते हैं, और ना हमको राजनीति करनी है। बिहार को सुधारने के लिए कहीं ना कहीं हर व्यक्ति को पप्पू यादव बनना पड़ेगा। हर व्यक्ति बनेगा, पागल है। हर जिले में 1-2 ठो तो बन जाए, ज्यादा है औरत कम। सर आप गरीबों का मसीहा कहा जाता फिर कौन कौन फेर में, आप पहले इसका न्याय करिए ना, पहले हत्यारा को तो पकड़िए, और आप उसका भाई का, उसका बेटा का, उसके परिवार और रिश्तेदारों का। मोतिहारी पश्चिमी चंपारण से आजादी की शुरुआत हो, संजय जायसवाल हो या कोई बाबू, मोतिहारी बेतिया से हम जंग की लड़ाई लड़ेंगे। अपराधी और माफिया जब तक नहीं मिटेगा तब तक हमारा पूरी कर्म भूमि पूर्वी और पश्चिमी चंपारण हो।